हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बलात्कारी जिन अंतिम भाग। अभी तक आपने पढ़ा सिया जिन के बच्चे की मां बनने वाली है। अब आगे। हाय राम, अब क्या होगा हमारी लड़की के साथ? ये क्या हुआ? कौन शादी करेगा अब इससे? ये सब कहते हुए उसकी मां धाड़े मार मार कर रोने लगी। सिया को जैसे होश आया, उसने वो सब सुना, पर अब करती भी क्या, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। तब बाबा ने सबको समझाते हुए कहा, अब जो हो गया उसे जाने दो, आगे क्या करना है ये बताता हूँ, सुनो। सभी लोग एकदम शांत होकर सुनने लगे। बाबा बोले कि सिया के पेट में जिन का बच्चा है और इसकी जान को खतरा है। इसे गिराया गया तो ये सिया को मार डालेगा। जिन का खून है, शुरुआत से ही शक्तियाँ होती हैं इनके अंदर। तो बाबा अब क्या करें हम? हमारी बेटी तो बर्बाद हो गई है, उसकी माँ रोते हुए बोली। तभी बाबा आनंद बोले, इसका एक ही रास्ता है, ज़्यादा दिन तक मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। मुझे डर है वो अगर खुद से आज़ाद हुआ तो हमारे काबू में नहीं आएगा, वो सबको मार डालेगा। और ज़्यादा दिन तक वो जिन बंद नहीं रहने वाला। वो सिर्फ प्रेम से ही इसका पीछा छोड़ा जा सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। बस एक ही रास्ता है और कोई नहीं। सिया को उससे प्रेम का नाटक करना पड़ेगा। क्या प्रेम करूं उससे बाबा? उस राक्षस से जिसने मेरा शरीर छीन लिया मुझसे, बर्बाद कर दिया मुझे, उससे प्यार करूं मैं? सिया गुस्से में बोली। नहीं, प्रेम नहीं करना सिया, सिर्फ नाटक कर। तू उसे प्यार करती है, अपने जाल में फंसा उसे ताकत से नहीं जी सकते हम, प्यार से ही काबू किया जा सकता है, वो बाबा ने कहा। ठीक है बाबा, जैसे आप कहीं, पर मुझे उससे छुटकारा दिलवा दो। अब सिया बोली। बाकी घर वालों ने भी हाँ में हाँ मिलाई, सभी मान गए। बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, थोड़ी देर में जिन को आज़ाद कर दूंगा, पर ध्यान रहे इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसको पूरी तरह यकीन दिलाना पड़ेगा तू उसे चाहती है। फिर जब एक बार वो यकीन कर ले तब वादा करवाना उससे इस बच्चे को हटाने का, तभी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। तब तक तुझे ये नाटक करना पड़ेगा, कुछ झेलना ही पड़ेगा, पर तेरी जान तेरी इज्जत ऐसी ही बचेगी अब। ये कहकर बाबा ध्यान में मगन हो गए। सभी परेशान थे, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, उनसे दुख नहीं देखा जा रहा था, पर अब जो भी करना था सिया को ही करना था। इसलिए वो हिम्मत करके खड़ी हुई और बोली, मम्मी पापा आप फिक्र मत करो, मैं अब नहीं डरने वाली उससे। उसने जो भी गलत किया है मेरे साथ, सबका बदला लूंगी मैं। आप बस मेरे साथ देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये सब सुनकर उसके माँ बाप को थोड़ी हिम्मत आई और बोले कि हम तेरे साथ हैं सिया। अब बाबा ध्यान से बाहर आए और बोले, अब समय आ गया है, मैं इसे अब आज़ाद कर रहा हूँ। सिया तुम तैयार हो ना? सिया ने हाँ में सर हिलाया। अब बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और बोतल का ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटाते जिन गुस्से में भरा हुआ बाहर आया और सभी चीजों को इधर उधर पटकने लगा। सिया ने हिम्मत करके बोला, आप मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। आप इन सबको परेशान मत कीजिए। ये सुनते ही जिन अंदर गया उसके साथ। पहले तो आप ये बताओ जनाब, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? सिया ने जाल में फंसाते हुए कहा और झूठी हंसी हंसने लगी। जिन दंग रह गया था कि सिया बदल कैसे गई, पर वो खुश था कि देर से ही सही सिया मेरी हुई। उसने सिया को कसकर गले लगाते हुए कहा, मैं मुरीद हूँ, तुम मुझे इसी नाम से पुकारो। अब देखना, जैसे ही हमारा बच्चा पैदा होगा वैसे ही तुम ये शरीर छोड़ दोगी, हमेशा के लिए मेरी दुनिया में आ जाओगी। सिया मन ही मन कोई योजना बनाने पर लगी थी, कैसे छुटकारा पाऊँ इससे मैं, पर इसे हर हाल में नाकाम करूंगी। तभी सिया कुछ बोलती उससे पहले वो फिर से उसे चूमने लग गया। सिया विरोध करना चाहती थी, पर उसकी जान खतरे में थी, तो वो चुपचाप सहन करती रही। और एक बार फिर जिन, जिसका नाम मुरीद था, उसने फिर जबरदस्ती शुरू कर दी और उसके बदन को नोचने लगा। दूसरी तरफ उसकी माँ की सोच सोचकर हालत खराब हो गई थी। उन्होंने इन सब कामों में थोड़े दिन तो सिया का साथ दिया, फिर सभी घरवालों को सिया से नफरत होने लगी। वो यही ताने देते बार बार, तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, मर क्यों नहीं जाती तू? उसकी भाभी ने कहा। सिया मन ही मन घुटने लगी। अपना घर ही उसे अपना पराया लगने लगा था। कोई नहीं समझता था उसे, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया करती थी। वो चिल्लाती रहती, माँ मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग भी ऐसा करेंगे क्या मेरे साथ? मैं आपकी बेटी हूँ माँ, अगर बेटी होती तो हमारी बेइज्जती ना कराती। हर कोई हमें दुत्कार रहा है, इस गांव में रहना मुश्किल कर दिया है, सब ताने देते हैं हमें, बिना ब्याही बेटी माँ बनने वाली है, इससे अच्छा मर ही जाती तू। सिया मन ही मन टूट गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था उसे ये दिन भी देखना पड़ेगा। सब कुछ जिनकी वजह से हुआ है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, बदला लेकर रहूँगी। ये सब सोचते हुए अपने कमरे में जाने लगी। तभी उसकी भाभी ने एक बैग लाकर फेंका उसके पास और बोली, जा निकल यहाँ से, तू मर चुकी है हमारे लिए।
अब मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूँगी तुझे, जा यहाँ से। सिया चिल्लाने लगी, माँ माँ देखो भाभी क्या कह रही हैं, माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं, माँ इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ माँ बोलो कुछ। ये सोच के वो पैरों में पड़कर रोने लगी और बोली, माँ ऐसा मत करो। माँ बोली, काफ़ी देर रोने के बाद उसने देखा, शायद अब यहाँ कुछ नहीं रहा मेरा। ठीक है माँ, अगर आप लोगों की खुशी इसी में है तो मैं जा रही हूँ, आप सब खुश रहना। फिर भी उसकी माँ कुछ नहीं बोली तो उसने बैग उठाया और चल पड़ी। जिन इतने दिन से सिया के सामने नहीं आया था पर वही रहता था, उसने सब अपनी आंखों से देखा। उसे एक तरफ खुशी थी कि अब सिया मेरी हुई है, मेरे मकसद में कामयाब हो गया, पर उसका दिल कुछ और ही कहने लगा था। वो खुश होकर भी खुश नहीं हो सका। इधर सिया जंगल में पहुंची थी और वहां फूट फूट कर रो रही थी और सोचने लगी, जिन ने मेरी जिंदगी खराब की है, क्योंकि वो तो पराया, पर मेरे अपनों ने तो जिंदा ही लाश बना डाला मुझे। हे भगवान, क्या गलती थी मेरी, क्या बिगाड़ा मैंने, क्या पाप किया था जो मुझे ये भुगतना पड़ा है। आज से कोई भगवान नहीं है, अगर होते तो ये सब नहीं होते। लोग कहते हैं भगवान न्याय करते हैं, पर मेरे साथ तो घोर अन्याय हुआ है। किसी को माफ़ नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी किसी को माफ़। ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तब जिन उसके सामने खड़ा था। तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जिन हंसते हुए बोला, जी हाँ मैं आ गया, अब तेरा कोई ठिकाना नहीं है, अब तू कहाँ जाएगी, अब तुझे मेरे साथ ही रुकना पड़ेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी बड़ी डरावनी थी। अब सिया के पास कोई चारा नहीं था। उसको आनंद बाबा ने कहा था कि इसे प्यार से जीता जा सकता है, बस यही होगा बदला मेरा, अब बदला लेकर रहूंगी। और वह झूठी हंसी हंसते हुए उसके पास जाती है और गले लग जाती है। एक बार फिर उसका शरीर शिकार बन जाता है जिन के द्वारा। धीरे धीरे ऐसे करके वो जिन का भरोसा जीत लेती है। जिन ने उसके लिए एक महल खड़ा कर दिया था, सभी ऐश आराम हो गए थे उसके, पर वो खुश नहीं थी। वो फिर उसको बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है और पूछती है, आपकी दुनिया कैसी है, मुझे बताओ, आप अपनी दुनिया के बारे में, आप कैसे बन जाते हैं, कैसे खत्म हो जाते हैं, सब बताओ। जिन कहता है, तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं बता देता हूँ। जिन बताना शुरू करता है कि मानव जैसे 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, वैसे हम 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हम उड़ सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, जादू जानते हैं, खजाना निकाल सकते हैं, सब कर सकते हैं। हमारी अग्नि तत्व प्रधान तत्व होता है। हमारी अनेक प्रजातियां हैं। अब तुम वो सुनो, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी हुए। हम तब तक किसी को परेशान नहीं करते जब तक वो हमारे घर में न घुसे या हमारी शांति भंग न करें। अगर कोई करता है तो हम उसकी जान से मारने तक ताकत रखते हैं। हमारी प्रजाति में महिला जिन भी होती हैं, वो बहुत समझदार होती हैं और वो पुरुषों को परेशान क्या करती हैं, महिलाओं को नहीं। एक प्रजाति वेताल की होती है, ये भविष्य देख सकती हैं, वह भूतकाल में भी जा सकती हैं। ये ज़्यादातर पेड़ों पर उल्टे लटके पाए जाते हैं। ये बहुत ही शातिर होते हैं। एक प्रजाति वो है जो खून पीती है, पुरुषों और महिलाओं का। ये खून पर ही जीवित रहती है, पर ये अब ना के बराबर मिलते हैं। एक प्रजाति होती है वो इंसानों की दुनिया में आसानी से घूम लेती है, कोई पहचान नहीं पाता। हमारी अलग दुनिया होती है तुम इंसानों की दुनिया से। हमारा भी परिवार होता है, बच्चे होते हैं। हमें सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। ये सब कहकर जिन चुप हो गया। तभी सिया बोली कि आप पैदा कैसे होते हैं, मरते कैसे हैं। जिन बोला, हम हजारों साल तक रहते हैं, जब तुम नहीं होंगे हमारा वजूद तब भी रहेगा। हम पैदा नहीं होते, बन जाते हैं। बन जाते हैं मतलब? सिया बोली, मतलब जो भी इंसान अकाल मौत मरता है उसकी रूह को शांति नहीं मिलती। वो हजारों साल भटकता है, कुछ प्रेत बन जाते हैं, कुछ जिन बन जाते हैं। जिनका अंतिम संस्कार अग्नि के द्वारा होता है वो प्रेत में बदल जाते हैं, और जिसको दबा दिया जाता है उनसे हम जैसे जिन प्रकट हो। हमें पराजित करना इतना आसान नहीं होता। हम एक बार जिस पर गुस्सा हो जाते हैं उसे मार ही देते हैं, लेकिन अगर हमारी आत्मा को कोई मुक्ति दिलाता है या हमारे अंतिम संस्कार कर दे हमारी लाश को ढूंढकर, तो हम मुक्ति हो जाते हैं। मरते नहीं है, हम मुक्त हुआ करते हैं। अब सिया समझ गई थी कि उसे क्या करना है। उसने आगे पूछना शुरू किया कि आपका जब इंसान रूप में जन्म हुआ था तब कहाँ हुआ था, कैसे मरे, आप सब बताओ। जिन बताने लगता है कि हजारों साल पहले की बात है। मेरा जन्म बांसवाड़ा में हुआ था। मैं इकलौती संतान था मेरे माँ बाप की। उन्होंने मुझे नाजों से पाला था। उस टाइम का राजा हुआ करता था, हम बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ की अचानक मौत हो गई। ये सदमा मेरे बाबू भी सहन नहीं कर पाए और वो भी चल बसे। उसके बाद मैं अकेला पड़ गया था और कुछ खाने की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता था। बहुत बदतर हालात हो गई थी मेरी।
मुझे कुत्ते से भोजन छीनकर खाना पड़ता था। एक दिन मैं कचरे में कुछ खाने का ढूंढ रहा था कि मेरे चाचा ने मुझे देखा, जो एक महाराज थे, लेकिन मेरे पापा और चाचा की कभी नहीं बनी थी, इसलिए वो अलग हो गए थे। मेरे चाचा ने मुझे उठाकर घर ले आए। मेरी आयु उस समय करीब 9 वर्ष रही होगी और मुझे महल में रखने लगे। लेकिन ये भी आसान नहीं था। जो चाचा का लड़का था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर धीरे धीरे वो मेरा दोस्त बन गया था। मेरी चाची मुझे बहुत कोसती थी, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं बुरा नहीं मानता था। मेरे पास और चारा भी क्या था, बस ऐसी ही जिंदगी निकल रही थी। पर एक दिन ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरे चाचा के लड़के के मन में को मैं समझ नहीं पाया। वह मुझसे बहुत नफरत करता था। एक दिन मैं उसके साथ शिकार पर गया हुआ था। उसने धोखा करके मुझे मार दिया और वही एक पेड़ के नीचे दफन कर दिया। मैं वहाँ पर हर रोज़ इंतज़ार करता, पर कोई मुझे निकालने नहीं आया, न ही किसी ने मेरी खोजबीन की। फिर धीरे धीरे मेरी शक्तियाँ अर्जित कर ली और फिर मैंने कसम खाई, जिस दिन यहाँ से निकलूंगा उस दिन सब बर्बाद करूंगा मैं। पर फिर तुम मिल गई सिया। जब तुम उसी जगह से निकली तब तुम्हारे पैर की वजह से वो पत्थर हट गया जो मेरे रास्ते में रुकावट था। अब सिया आपने उस मनहूस दिन को कोस रही, तभी उसे याद आता है। अब वो जानती है उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही जिन सो जाता है तब वो उस जगह पर जाती है जहाँ उसे बताया था और लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। फिर उसी पेड़ के नीचे खोद लेती है। जैसी वो आग लगाने की होती है तो जिन पहुँच जाता है और भयानक हंसी हंसने लगता है और कहता है कि मुझे पता था तू ये काम करने जरूर जाएगी। सिया को आनंद बाबा की याद आती है। प्यार से काबू होगा। वो बिना देर के उसे फंसाने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है आप जैसे सोच रहे हैं। मैं सोच रही थी कि मैं यहीं दफन हो जाती हूँ, फिर तुम्हारे साथ तुम्हारी जैसे बनकर रहूंगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ये कहकर अपने कपड़े उतारने लग जाती है और जिन उसके बदन में खोने लगता है और वह धीरे धीरे कपड़े अलग कर देती है। जिन पास आने लगता है वो बिल्कुल मदहोश हो चुका था। अब सिया बिना देर के आग जला देती और जिन देखते ही देखते उसकी आंखों के आगे भस्म हो जाता है। जैसे ही जिन जाता उसका बच्चा भी चला गया था, क्योंकि सिया जानती थी वो सिर्फ एक जादू था, बच्चा नहीं, क्योंकि जिन का बच्चा इंसान के पेट में नहीं आ सकता था। अब सिया को छुटकारा मिल गया था, जिनकी मुक्ति मिल गई। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।